और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे जो जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं ने एलजी मनोज सिन्हा को लिखे एक खत में महाराष्ट्र भवन की तामीर के लिए कश्मीर में जमीन मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। शिंदे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली बार शिवसेना के 11 सुदूर श्रीनगर में मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाला साहब के हिंदुत्व ख्यालात को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शिंदे ने कहा कि उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे तरक्की और मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात की। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सत्ता की लालच में, सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की। डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है, बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। एनसी के सीनियर लीडर और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत श्री अमरनाथ यात्रा पर सियासत कर रही है और तकसीम पैदा कर रही है। न्यूज 18 से बात करते हुए कमाल ने कहा कि यूटी इंतजामिया ने पिछले साल झूठ बोला था 8 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे, जबकि सिर्फ 2 लाख ही आए। उन्होंने कहा कि यात्रा को इतनी तशहीर देकर मरकज अवाम में तकसीम पैदा कर रही है। 23 तारीख को इत्तेहाद यात्रा पर तबसरा करते हुए डॉक्टर कमाल ने कहा कि उनकी पार्टी इसकी हिमायत करती है, लेकिन इसमें शिरकत का हतमी फैसला पार्टी सदर करेंगे। मुस्तफा कमाल के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए साबिक डिप्टी सीएम और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि मुस्तफा कमाल ने ऐसा बयान गैर जरूरी तौर पर दिया है। इससे जाहिर होता है कि ऐसे लीडरों को सयाहों की बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आने का तरीका हजम नहीं होता। यात्रा को ये सियासी मुद्दा बना गए, इस यात्रा को सियासत के लिए कर रहे हैं। ये एक श्रद्धालु जो है वो इस शोर शराबे के बगैर भी पहुंच सकता है वहाँ। इतनी बढ़ चढ़ के इस पे बात करना, आप समझते हैं कि इस दिखावे का रद्द अमल जो आप कर रहे हैं कि आप उन यात्रियों के साथ हैं, ये सारा फेल हो जाएगा। यात्री आएंगे, यात्री आते थे, जिस तरीके से आते थे उस तरीके से आएंगे। आप बढ़ चढ़ के इसको आप सियासी मुद्दा बनाना चाहते हो, समझते हो कि इससे आपको वोट 4 और मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं। वोट 4 अगर मिले, इससे और 4 कम हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये मिलिटेंसी का बहाना? कब किसने किया? पिछले साल भी यात्रा गई, बोला 8 लाख आएंगे, 2 ही लाख आए थे। यात्री को इस सियासत के जमेले में मत घुसेड़ो। मरकजी सरकार और खासकर बीजेपी ये इंतहाई गलत कर रही है। ये तफर्रुका पैदा कर रही है, नफरतें पैदा कर रही है। इन बयानात से, इन इक़दाम से जो उठाते हैं, उससे सिर्फ नफरतें पैदा होंगी और उसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये आंकड़े किसी ऐसी जगह से नहीं लिए जाते, इसके लिए वगैरह रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद लोग वहाँ जाते हैं, हर जगह इसकी गिनती की जाती है। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी बात पर हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों पर सवाल उठाना या सवाल खड़ा करना ये गलत है। बीजेपी सनातन के लिए खड़ी है, सनातन हमारी परंपरा है, तो मुझे लगता है इसमें इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर यात्रा बढ़ती है या सही तरीके से हम कहते हैं कि यात्रा बढ़ी है, तो इस पर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं।
इस दफ़ा भी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस दफ़ा आएंगे जम्मू में। क्या लगता है कि आपको कि ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल, हमने एक साफ सुथरा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण जम्मू कश्मीर को दिया है। उसी का परिणाम है कि लोग ये जो मुस्तफा कमाल बातें कर रहे हैं, आज तक इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आया जब जितना कि कश्मीर में आ रहा है। आज कश्मीर में टूरिज्म के कारण से कितने लोगों के पेट पल रहे हैं और एक अच्छा वातावरण वहाँ पर बन रहा है। तो शायद इनको ये शांति का माहौल पसंद नहीं आता, तो समय समय पर इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह करने का इनका एक तरीका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में चंद रोज कबल आवारा कुत्तों के हमले में 10 साला बच्चे की मौत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इतना दर्दनाक वाकया पेश आने के बावजूद सरकार टस से मस नहीं हुई। उन्होंने लोगों की खामोशी पर भी सवाल उठाए और कहा कि इस संगीन मामले पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने अखबारात पर भी सवालात उठाए। फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम के मागाम में तंजीमुल मकातिब के साबिक निगरान सेक्रेटरी मरहूम अली मोहम्मद मीर के इंतकाल पर ताजियत पुरसी की तकरीब पर खिताब किया। साल का बच्चा अभी 12 बट मालूम है, कुत्ते भाग रहे थे उसके पीछे। इतना खूबसूरत बच्चा मैं बयान नहीं कर सकता। नाली में गिर, कोई बचाने वाला नहीं था। 13 दिन के बाद कल क्या गुजर रहे हो उसकी माँ बाप पे, क्या गुजर रहे हो बताइए आप। अगर आपका बच्चा मर जाए क्या होगा? इससे बड़ी कयामत है। मगर ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कुत्ते घूम रहे हैं, खा रहे हैं लोग। और हम में से कोई आवाज उठा रहे, क्यों? हम डर गए, घबरा गए। बढ़ते करके इनके अखबार देखिए, बिल्कुल हमने अपने 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 इज्जत को बेच दिया है पैसे के लिए। कोई भी अखबार पर पूछा, हर सफे लेने का बकवास, झूठ। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, हमें शैतान पे भरोसा है। ये नहीं जानते कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क़ नहीं दे सकता। हम तो अल्लाह ताला रिज़्क़ बंद करे, अगर सो बादशाह क्या ऐसे आंख त्रेशी करते हैं कि तुम वैसे कब तक हम लोग नफरतें करते जाए? कब हम इस नफरत को फेंक देंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत तबाही मची हुई है। उन्होंने कहा कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद वहां जराइम नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान और कुछ अरब ममालिक का भी यही हाल है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब मुसलमानों को अपने दामन को जांच कर अपनी इस्लाह करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों से बेखबर होते हैं और उन पर निगाह रखने की जरूरत है। पाकिस्तान क्या इस्लामी मुल्क सारे खुदान शराब की खबर बच्चा तक क्या चुनेगा सर? आज तो तूफान आमुतमन के बचा से मुल्क के बच्चे से ज्यादा खुद है वो तो अफगानिस्तान पूछा था क्या अर्बन मुल्क में पूछता हूँ अगर तू ऐसे गवर्नमेंट वाले ऐसे तो जवाई की गवर्नमेंट तो इस्लामी मुल्क क्या तक सब जान बहकर बयान कर वक्त आया आपने आपको ठीक करने का। आज मोबाइल आ गए, आपको पता है आपके बच्चे क्या देखते उस मोबाइल क्या? पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी व साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मफादात को बचाने की खातिर तमाम सियासी पार्टियों को निजी एजेंडा एक तरफ रखकर इत्तेहाद करना चाहिए। उनका कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से निपटने के लिए ग्रैंड अलायंस की भी जरूरत है।
सरनल अनंतनाग में साबिक वजीर मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की बरसी पर मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत के दौरान बेग ने कहा कि फख्र कश्मीर ने एक ऐसी सियासी छाप छोड़ दी है जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। लैंड टू टेलर जैसे कवानीन के निफाज से मरहूम की सियासी दूरअंदेशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मरहूम के मज़ार पर फातिहा ख्वानी और गुलबारी की गई। महबूब मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी मिर्जा अफजल बेग को खराज अक़ीदत पेश किया। हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत और पहचान बचाने के लिए एक होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है इस वक्त कोई एक पार्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं बचा सकती है। हमारा मानना है इस वक्त सब पार्टीज जिनका मकसद हमारी जो वहदत है, पहचान है, 370 है, 35E है, जो हमारे लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन करता था, यहाँ इतनी बेकारी और बेरोजगारी है, वो आप 130 करोड़ लोगों के लिए नहीं खोल सकते हैं। इस सारी चीज़ों को बचाने के लिए महबूबा जी का मानना है, PDP का मानना है, ये टाइम आ गया है जब हमें पार्टी मफादात से ऊपर उठ के रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वहदत बचाने के लिए एक होना चाहिए। शुक्रिया। बीजेपी की सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती के लिए जमीनी सतह पर काम कर रही है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से असेंबली इंतखाबात न कराने पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमन आश्ती के लिए काम किया है, यही वजह है कि आज लोग खुश हैं। पुलवामा में अंद्राबी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कराने का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। काम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाए। हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जब वो बिगुल बजाएगी हम सारे तैयार हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने यहाँ 50 साल 60 साल राज किया है, तो अब हम उसके बाद 30 जो साल हुए, उन 35 सालों के बाद अब यहाँ पर कहीं पे हम चैन की सांस ले रहे हैं। अब ये चैन की सांस रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक जो खुशी की लहर आज की डेट में है मोदी जी की सरकार में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है इलेक्शन और हम उसके लिए तैयार है। हमने पिछले 5 सालों में भी ये इलेक्शन कराए, चाहे वो PRIs के थे, चाहे DDCs के थे, चाहे कमिटीज के थे। इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे कब से शुरू है। अब रही, क्योंकि जब आपको अमन लाना है, तरक्की करनी, उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी मेहनत की जरूरत है, वो बीजेपी ने की। हमने जमीन हमवार की है। अब जब बिगुल बजेगा तो इलेक्शन भी होगा। अपनी पार्टी ने ऋषिनगर शोपियां में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कन्वेंशन में बीजेपी समेत तमाम सियासी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दौर में पैलेट और शहरी कत्ल आम कार्रवाई थी। उन्होंने बीनाई से महरूम हुई लड़की इंशा की मिसाल देते हुए कहा कि उसके लिए महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार हैं। बुखारी ने कहा कि उस वक्त जब उन्होंने पैलेट के बारे में महबूबा मुफ्ती से पूछा तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया। अपनी पार्टी के सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये 9 बरस बेमिसाल नहीं रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात छीन लिए गए हैं और DDC को बगैर इख्तियारात के मुंतखब किया गया। बुखारी ने कहा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल थे या नहीं, इलेक्शन में पता चलेगा। इक़्तिदार के खेल में लोग उसूलों का खून कर जाते हैं। मैं इस सारे मामले को जाती तौर पर पसंद नहीं करूंगा, मैं यही कहूंगा। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई तरीकाकार है। एक बच्ची हादसे का शिकार हुई, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रास्ता दिखाया कि जब तुम किसी से खैर करो, जब तुम किसी से नेकी करो, तो दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को उसका पता। जब आप इसको एडवर्टाइज में ले जाते हैं, फेसबुक में ले जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो ये रियाकारी हो जाती है। ये कुदरत का कानून है, जब कोई कुछ हासिल करता है तो दुनिया उस पर गर्व करती है। हम सबको गर्व करना चाहिए। एक मुश्किल दौर से वो बच्ची निकली और कामयाब हुई। ये हम सब के लिए प्रेरणा भी है कि चाहे कितना बड़ा मुश्किल आप पड़े, अगर आप ऐड कर लें कि मैंने फेस करना है, उस बच्ची ने अकेली ने फेस किया, जैसे आप कहते हैं, और उसने एक पड़ाव जिंदगी का तो
आगे हासिल किया। अल्लाह करे वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो। और जहां तक बात है कि उसको उस वक्त क्यों कोई नहीं आया, शायद वो उस वक्त के हुक्मरान जवाब दे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद ने कहा कि फरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए मुल्की सतह पर एक बड़े सेकुलर इत्तेहाद की जरूरत है और ये इत्तेहाद न सिर्फ मुल्क बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए भी बहुत जरूरी है। नमहाल अछबल में अनंतनाग वेस्ट के पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान पीरजादा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुल्क की सालमियत और लोगों के इत्तेहाद की बात की है। इसी एजेंडे को लेकर कांग्रेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में भी तेजी से दोबारा उभर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों के मौजूदा मसाइल से भी उन्हें वाकफियत है और इन मसाइल का हल वाहिद कांग्रेस जमात के पास ही है। जिन मुश्किलात से पूरा मुल्क दुचार है इस वक्त, और इस मुश्किलात से बाहर निकलने की बात है, तो उसमें तमाम सेकुलर ताकतों को मुत्तहिद होकर काम करना पड़ेगा और इलेक्शन में फिरके परस्त ताकतों को डिफीट मिलनी चाहिए। देखिए, मेरे लिए वो दूसरी बात है कि मैं किसी भी जगह अनंतनाग में उठ सकता हूँ, पूरी जगह पर, क्योंकि बहुत काम किया है, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है हर जगह पार्टी के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि जहाँ से भी मैं खड़ा हो जाऊँ, अगर पार्टी चाहती है तो इंशाल्लाह हर वक्त मैं कामयाब रहा हूँ।